सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का समय आ गया है। दीपावली एक त्योहार नहीं है, एक ऐसे पवित्र पर्वों की श्रृंखला है जो कि सब मिलकर इसको सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार बनाते हैं। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम सनातन प्रवाह की श्रृंखला में आज सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन दीपावली केवल एक दिन का त्योहार नहीं है। यह 5 दिनों के पर्वों त्योहारों की एक श्रृंखला है जो प्रारंभ होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और समाप्त होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। दीपावली 5 दिनों तक चलने वाला आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है और इसीलिए यह सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव, व्रत और त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत होती है इसकी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, जिस दिन सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं धनतेरस, वो हम लोग मनाते हैं। धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती, यम दीपदान। यह भगवान धन्वंतरी कौन हुए? जो आयुर्वेद के देवता हैं, उनके अवतरण का दिवस है। इस दिन हम धन, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं। सामान्यतः सोना, चांदी या कोई शुभ वस्तु, धातु, बर्तन वगैरह खरीदने की परंपरा है अपने यहाँ। और शाम काल को हम लोग यम दीपदान करते हैं। और ये जो दीपदान होता है दक्षिण दिशा की ओर, यम की दिशा की ओर, अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना के लिए। उसके अगले दिन यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसको हम लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं। उस दिन के बारे में जैसा कि सामान्य जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। प्रातःकाल हम लोग सब लोग स्नान ध्यान करके शरीर पर उपटन वगैरह लगा के स्नान करने की परंपरा है और इसको रूप चौदस भी कहा जाता है और इसलिए सौंदर्य, स्वास्थ्य और आत्म शुद्धि का प्रतीक दिवस है। और इसके अगले दिन दीपावली मतलब प्रमुख त्योहार जो अपना ये आता है कार्तिक मास की अमावस्या। इसमें सामान्यतः लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लेकिन इसका महत्व किस बात से है कि भगवान श्री राम श्रीलंका में रावण का वध करके इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे और उनके आगमन की प्रसन्नता में, खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए थे और इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा कालांतर से चली है। लेकिन इस दिन जो पूजन सामान्यतः होता है वो व्यापारी लोग अपने यहाँ, व्यापारी लोग क्या फिर घर परिवार में भी होने लगा, लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। कुछ लोग कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। उस दिन जब दीप जलाते हैं तो ये कामना होती है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक, क्योंकि दीप हमेशा जो जलता है वो हमेशा एक तरह से विजय का ही प्रतीक माना जाता है जब भी दीप प्रज्वलित किया है।
प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। और सामान्यतः व्यापारी वर्ग इसको जो है अपना प्रथम दिन भी मानते हैं, मतलब इस दिन से अपनी नई बही का पूजन करके उस दिन से अपनी नई बही रखना प्रारंभ करते हैं। पहले तो हमें ध्यान है बहुत सारे व्यापारी लोग जो है इसी दिन से अपना वो चालू करते थे वित्तीय वर्ष, लेकिन कालांतर में चूँकि आयकर अधिनियम में ऐसे संशोधन हुए और उन्होंने एक ही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अलाउ किया है, तो फिर इसकी परंपरा धीमे धीमे लोप हो गई, लेकिन वही पूजन अभी भी व्यापारियों के यहाँ होता है। उसके अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मतलब पहला दिन, उस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट का भी त्योहार मनाते हैं। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा ये दोनों जो है कृषि और गौ सेवा, प्रकृति, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें। माना ही जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उस दिन इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए, चूंकि इंद्रदेव लगातार बारिश कर रहे थे अपने लोगों को, जनता को झुकाने के लिए, मानव जाति को झुकाने के लिए, तो उस दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा दिया और उससे उन्होंने पूरे समाज की रक्षा की। मंदिरों में इस दिन अन्नकूट के भोग लगाया जाता है। अन्नकूट मतलब विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, कोटि कोटि के अन्न से पकवान बनाए जाते हैं, और इसलिए मनाया जाता है ये प्रकृति, कृषि और गौ सेवा के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। और फिर अंतिम दिन यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन सामान्यतया भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। जो कथानक है उसके अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे और इसलिए इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। बहनें अपने भाई के तिलक लगा के उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं, उनके सुख की कामना करती हैं। तो इस तरीके से ये 5 छोटे छोटे त्योहार, उनकी श्रृंखला बना के एक बड़ा त्योहार दीपावली, उसका उत्सव हम लोग मनाते हैं। और ये जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। इससे बड़ा सनातन धर्म में कोई त्योहार नहीं है जो धार्मिक त्योहार है। हम इनके जो 5 त्योहार हैं इनके बारे में अलग अलग आपसे चर्चा करेंगे और उनके विशेष कारण, उनको मनाने का छोटा मोटा जो तौर तरीका हो सकता है, वो इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।